को राजेश ऋषि जी उन्होंने उत्तम नगर को लावारिस छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता मैं पिछले 5 साल या 7 साल आज बने हो गया उनको, मुझे एक भी दिन बता दें कि वो किसी ब्लॉक के अंदर जाके किसी का उन्होंने राउंड लिया हो, कोई गली बनवाई हो, कोई और ऐसा कोई काम किया हो जो उत्तम नगर की जरूरत के लिए बना हो। कोई काम आज तक राजेश ऋषि ने नहीं कर दिया। और जहाँ जो बजट मिलता है, जहाँ 1 करोड़ रुपए एक साल का मिलता था, अब 25 लाख 50 लाख ये बजट मिलता है। उसके अंदर हमारे निगम पार्षद जी ने पूरी मेहनत करके जहां जहां से बजट सैंक्शन हो सकता था वो सारा सांसद जी से भी बजट लेके पूरे क्षेत्र के अंदर गलियां बनाने का काम किया है, सफाई का बहुत बड़ा काम किया है और पार्क की सुंदर सौंदर्यीकरण का काम किया। इससे पहले अपना समुदाय भवन का निर्माण करवाया। क्षेत्र के अंदर बहुत विकास के काम बजट किए हैं। आप मुझे बताइए इन्होंने कुछ किया हो? इन्होंने सिर्फ इश्तिहार दिए हैं, विज्ञापन दिए हैं, विज्ञापन की राजनीति करते हैं या फ्री का लालच देके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह करे जा रहे हैं। इनका एक ही काम है गुमराह करना, या इनको विज्ञापन का मुख्यमंत्री हो गए आज के डेट में। ये सिर्फ इनको मुख्य विज्ञापन दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक काम बताइए, कोई इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो? जो पिछली सरकारों के हॉस्पिटल बने थे उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं दी इन्होंने, कोई भी लड़। तो आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? पार्टी देखो, अगर मुझे दावेदारी के लिए कहेगी और पार्टी मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा जी। पार्टी अगर मुझे विश्वास करेगी, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है, जनता आपको क्यों वोट दी? इस वर्ष मार्च में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने की पूरी संभावना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मिलाप नगर वार्ड के महामंत्री संजय ठाकुर हैं, जो पहले प्रवक्ता भी रह चुके हैं और इस वार्ड की सीट के प्रबल दावेदार भी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज 24/7 से बातचीत करने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पर? सर, मैं बीजेपी से मिलाप नगर वार्ड से महामंत्री हूँ और इससे पहले मैं प्रवक्ता था जिले का, उससे पहले महामंत्री था। ये मेरा महामंत्री का दूसरा टेन्योर है। सर, दिल्ली नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं। आप मिलाप नगर वार्ड में पहले ये महिला सीट आरक्षित थी, अब ये जनरल कैटेगरी में हो गई है, तो एक सामान्य उम्मीदवार कोई भी लड़ सकता है, तो आप पुरुष उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी, जनरल में कोई भी लड़ सकता है, पुरुष उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं। वैसे तो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जनरल में जेंट्स ही लड़ते हैं, लेकिन अगर महिला भी होती है तो महिला कैंडिडेट भी लड़ सकती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, जनरल में कोई भी लड़ सकता है। तो आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? पार्टी देखो, अगर मुझे दावेदारी के लिए कहेगी और पार्टी मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा जी। पार्टी अगर मुझे विश्वास करेगी, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है, जनता आपको क्यों वोट देगी? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को यहाँ पे रहते रहते हमारे परिवार को आर्य समाज रोड पर करीब 43 ईयर हो गए। हम 78 में हम लोग यहाँ पे उत्तम नगर में आए थे। उसके बाद हमारा एजुकेशन भी मेरा यहीं हुआ है, मैं यहीं खेला हूँ, बड़ा लिखा हूँ। मुझे पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में, जो हमारा मिलाप नगर वार्ड है, मुझे उसके बारे में एक एक गली के बारे में पता है। और मेरे को 37 साल मुझे राजनीति करते करते हो गया और करीब मैं पूरे क्षेत्र के बारे में सभी लोगों को एक बार करके मैं जानता हूँ। और पिछले इलेक्शन जितने भी हुए हैं, चाहे वो निगम का रहा हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, मैं सभी के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाता हूँ। और ऐसा करते करते मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है मुझे कि मुझे क्षेत्र का हर एक के बारे में पता है कि कौन सा क्षेत्र कैसा है, कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, मुझे उसके बारे में पूरी। आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे इलाके में समस्या सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारे आदरणीय मुखी जी हमारे राज्यपाल बने हैं, जब से हमारे केजरीवाल सरकार के विधायक यहाँ पर बने हैं, उन्होंने क्षेत्र को राजेश ऋषि जी उन्होंने उत्तम नगर को लावारिस छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता मैं पिछले 5 साल या 7 साल आज बने हो गया उनको, मुझे एक भी दिन बता दें कि वो किसी ब्लॉक के अंदर जाके किसी का उन्होंने राउंड लिया हो, कोई गली बनवाई हो, कोई और ऐसा कोई काम किया हो जो उत्तम नगर की जरूरत के लिए बना हो। कोई काम आज तक राजेश ऋषि ने नहीं कराया। और जहां तक मैं बता सकता हूँ, कोई उनको जानता भी नहीं होगा, क्योंकि वो जीत के आगे केजरीवाल जी के नाम से, या ये कहूँ कि वो एक लहर थी केजरीवाल जी की जब जीत के आगे। लेकिन आज ये परिस्थिति है
कि उनको कोई देखना पसंद नहीं करता। केजरीवाल जी को कोई पसंद नहीं करने वाला, जिस प्रकार से उनकी दोहरी नीति चल रही है। मिलापनगर वार्ड में तो भारतीय जनता पार्टी के ही आपके वीना सब्बरवाल जी हैं, तो आपने इलाके में वीना सब्बरवाल जी और आपने मिलके आपकी टीम ने क्या क्या कार्य किए हैं? ये देख लीजिए, हमने जितना भी फंड हमें मिला, आपको शायद पता होगा, पिछले जब से केजरीवाल जी आए हैं उनका तकरार चाहे उपराज्यपाल जी के साथ रहा हो, निगम के साथ रहा हो, वो पैसे फंड नहीं अलॉट करते, सारे ही पेंशन का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, पेंशन उनका बंद कर दी। केजरीवाल सरकार जी ने निगम को पैसा देना बंद कर दिया। जो बजट मिलता है, जहां 1 करोड़ रुपए एक साल का मिलता था, अब 25 लाख 50 लाख ये बजट मिलता है। उसके अंदर हमारे निगम पार्षद जी ने पूरी मेहनत करके जहां जहां से बजट सैंक्शन हो सकता था वो सारा सांसद जी से भी बजट लेके पूरे क्षेत्र के अंदर गलियां बनाने का काम किया है, सफाई का बहुत बड़ा काम किया है और पार्क की सुंदर सौंदर्यीकरण का काम किया। इससे पहले अपना समुदाय भवन का निर्माण करवाया। क्षेत्र के अंदर बहुत विकास के काम उन्होंने किए हैं। जिस प्रकार से फंड मिला उसके हिसाब से भी ज्यादा मेहनत करके उन्होंने अपना फंड लेके और क्षेत्र में विकास का काम किया है। तो आप विकास के नाम पे वोट मांगेंगे? जी बिल्कुल, विकास के नाम से वोट मांगेंगे, क्योंकि आप देखो हम लोग लगातार इस क्षेत्र में रहने के साथ हम लगातार काम करते रहते हैं। हम लोग बैठते नहीं। ये नहीं कि एमएलए की तरह राजेश ऋषि की तरह जीतने के बाद वो किसी के पास आज तक आए तक नहीं है। उन्होंने सुध नहीं ली। किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई कह दे कि एक गली मेरी यहाँ पे बनवा के दी हो, मैं मान जाऊंगा। क्षेत्र के अंदर क्या हाल है, आज उनकी जरूरत है गलियों के लिए फंड इशू कराना, लेकिन वो कुछ भी, उनका जो 10 करोड़ का बजट उनको मिला है, लेकिन 10 करोड़ मुझे बता दें कि 10 करोड़ रुपए में से कहाँ उन्होंने खर्च किया है। कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया। संजय ठाकुर जी, आपके इलाके में काफी रेडी पटरी वाले भी हैं, तो रेडी पटरी वालों की एक अलग ही समस्या है। वो परेशान रहते हैं कि एमसीडी वाले उनसे उगाही करते हैं, पुलिस वाले उनसे उगाही करते हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप एमसीडी पर लगते रहते हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार ना हो एमसीडी में और ये रेडी पटरी वाले जो हैं इनकी समस्याएं दूर हो, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? रेहड़ी पटरी वालों के लिए इनको पहले भी स्थान अलॉट किया गया है, लेकिन गलतियां क्या काम करते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि जहां मर्जी आप रेहड़ी लगा लो, जहां मकान रहोगे वही मकान बना देंगे। ये सबसे बड़ी गंदी पॉलिसी है। आप जो अभी क्या करते हैं, रेहड़ी जहां मर्जी लगाते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट होती है उससे। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ के रेजिडेंस से जितने भी लोग हैं, अगर रेहड़ी हर जगह लग जाएगी तो वहाँ पे लोगों को रहना दुश्वार हो जाएगा। तो हम उनकी व्यवस्था पूरी की हुई है, उनका बाकायदा उनको अलॉटमेंट किया हुआ है जगह, वो अपनी जगह पे लगाए। लेकिन कोई भी आगे जैसे लगाते हैं उसके बाद 10-10 फुट आगे लगाने लग जाते हैं, तो जो कि इसके कारण व्यवस्था बन जाती है। तो क्या कोई स्थायी समाधान निकालेंगे आप इसका? बिल्कुल कोशिश करेंगे स्थायी समाधान की, और पहले भी स्थायी समाधान किया है। इनको अलॉटमेंट जगह कराई है और उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो पुलिस उगाही करती है उसका क्या करेंगे सर? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई पुलिस उगाही करती है। देखो ये तो बेमतलब की बातें होती है, कुछ बातें उड़ाने की भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, निगम बहुत अच्छा काम करता है। वालों से लेते हैं, ये मैंने खुद सुना है सर। अब देखो देने वाला क्यों देता है, मैं कहता हूँ कि जो गलत काम करेगा वही देगा ना। इसका मतलब वो गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसी जगह क्यों लगाते हैं जहाँ पे अनऑथराइज जगह पे लगाते हैं जी। पुलिस वाले कभी किसी के घर से लेने तो नहीं जाते जी। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, देने वाला भी उतना दोषी है जितना लेने वाला है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उन्होंने तो शराब के ठेके खोल दिए हैं, लोगों को आपने विरोध भी किया था, राजा गार्डन पे भी आपने पूरा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब पिंक ठेके खोल दिए हैं, महिलाओं को 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। और इनका अब पंजाब में उन्होंने कह दिया कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। वो तो एमसीडी के चुनाव आएंगे, यहाँ कहेंगे बिजली भी फ्री, हम पुराने बिजली के बिल माफ करते हैं, पुराने पानी के बिल माफ करते हैं, महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे। वो तो फ्री का लालच दे देंगे, शराबी बनाई जा रही हैं। तो कैसे उनकी चुनौती का सामना करेंगे आप? मैं प्रोफेसर साहब एक ही बात कहना चाहूंगा, फ्री कभी कोई समाधान नहीं है। अब ये फ्री देने के बाद आदतें खराब कर रहे हैं। अब ये बताओ, पंजाब के अंदर जाके कहते हैं कि 1000 रुपए देंगे, क्या वो इनके 1000 रुपए के मोहताज हैं? पंजाब एक संपन्न राज्य है, वहां पे सभी उनके बच्चे देखो, किसी हर घर के अंदर एक बच्चा विदेशों में सेटल है। क्या उनको फ्री की आवश्यकता है? क्या उन्होंने जरूरत समझी है कि वो हमें फ्री दो? लेकिन नहीं, ये बेमतलब की शगुफा छोड़ते हैं। अब मुझे बताइए, वहां ये 1000 रुपए दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर उन्होंने सारी पेंशनें खत्म कर दी, वृद्धावस्था पेंशनें बंद कर दी, जितनी भी पेंशनें थी सारी की सारी इन्होंने पेंशनें बंद कर दी।
वहां तो दे नहीं रहे जहां पे जरूरतें हैं, वहां पे जाके कह रहे जी 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हम 1,000 रुपये देंगे। वहां पे कहते हैं कि नशा मुक्त कराएंगे पंजाब को। यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रहे हैं, 850 ठेके तो खुलवा दिए। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे छूट दे रहे हैं, ये प्रलोभन दे रहे हैं, प्रलोभन तो दे रहे हैं महिलाओं को, उनको भी आदतें खराब करना चाहते हैं। वोट लेने के लिए तो पार्टियां प्रलोभन देती हैं, तो वही तो मेरा सवाल है कि आप विकास की बात करते हैं लेकिन वो फ्री की राजनीति की बात कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि फ्री से कुछ नहीं होता। आप जनता को कैसे समझाएंगे? मेरा सवाल जनता इस टाइम समझ चुकी है, जनता इनकी दोहरी नीति को समझ चुकी है। पंजाब में कुछ कहते हैं, दिल्ली के लिए कुछ आंकड़े हैं इनके, जहां स्टेट में जिसमें भी जाते हैं वहां पे अलग अलग इनका वायदा होता है। अब दिल्ली के वादे एक भी पूरा करके दिखाओ जो इन्होंने पहले निगम के लिए किए थे, दिल्ली सरकार में किए थे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर आपसे कि जब ये लोग क्या नाम है आप पार्टी आई थी, इनका एक मुद्दा था कि हम लोग जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, क्या वो आया? इन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, नहीं 15 स्कूल बंद हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 20 यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। मॉडर्न स्कूल वो दिखा देते हैं, देखो जी हमने कितनी अच्छे शिक्षा व्यवस्था कर दी। कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं। मैं इनका खुद का एक वीडियो देख रहा था कि इनके एक शिक्षक जो इनके अधिकारी थे वो आगे बच्चों को कह रहे हैं कि आप पढ़ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन लिखा हो उसको क्वेश्चन को ही लिख के आ जाना, हम उसके मार्क्स देंगे। इस प्रकार का पढ़ाई दिखाएंगे क्या? आप बच्चे को बताओ क्या सिखाना चाहते हो? मतलब उनको जो मर्जी दे के आ जाओ, खाली पेपर दे के आ जाओ, लिखाओ क्वेश्चन, लिखाओ क्वेश्चन के बदले में हम उसके मार्क्स दे देंगे। तो ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे क्या? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। आप मुझे बताइए, बजट इनको 65,000 करोड़ का बजट आता है, आप मुझे बताइए इन्होंने कुछ किया हो? सिर्फ इश्तिहार दिए हैं, विज्ञापन दिए हैं, विज्ञापन की राजनीति करते हैं या फ्री का लालच देके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह करे जा रहे हैं। इनका एक ही काम है, गुमराह करना। या इनको विज्ञापन का मुख्यमंत्री हो गए आज के डेट में, ये सिर्फ इनको मुख्य विज्ञापन देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक काम बताइए, कोई इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो? जो पिछली सरकारों के हॉस्पिटल बने थे उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं दी इन्होंने। नजरबड़े में माननीय सांसद जी ने, श्रीमान परवेश वर्मा जी ने, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल नजरबड़े में बनाया था, अभी तक इनकी क्लियरेंस नहीं मिली है। एक हॉस्पिटल जो पिछले 6 साल से बनके तैयार खड़ा हुआ है, कोरोना काल के अंदर एक भी वहां पे बेड नहीं लग पाया, जबकि वो तैयार पड़ा हॉस्पिटल। वहां पे इन्होंने ना डॉक्टर प्रोवाइड कराए, ना ही वहां पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराई, ना मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। तो ये तो इनकी व्यवस्था है। हज हाउस बनाने के लिए पैसे दे देंगे 100 करोड़ रुपए। एक भी कोई काम तो बता दें कि कोई पुल बनाया हो इन्होंने, स्कूल कॉलेज कुछ तो बताएं। 5 लाख स्कूल कह रहे थे, वो बना रहे थे जी, कैमरे लगाएंगे 5 लाख, बताइए कहाँ लगाया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ इनको झूठ बोलना, इनको यही आता है, और जहां जाते हैं वहां इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। चलो वो तो ठीक है बात, लेकिन आपकी अपनी क्या कोई योजना है दिल्ली नगर निगम में? अगर भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद चुन के आता है तो आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरा सबसे पहला एक ही काम होगा कि जो यहाँ पे जो रोड खराब हैं या टूटे फूटे हो जाते हैं, उनकी सबसे पहले उनकी मरम्मत करना। हमारे यहाँ पे ये जो नाला है, नाले के गली जो सर्विस लाइन है, उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, उसको बिल्कुल हमें ठीक करवाना है। जो भी सफाई के मामले में सफाई पूरी करवानी है, क्षेत्र के अंदर पूरी सफाई रहेगी, रोड बिल्कुल ठीक रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। और जितनी नालियां वगैरह हैं उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी ताकि पानी का फ्लो आगे बनता रहे, बरसात में पानी भी इकट्ठा ना हो। आप ये आश्वासन देना चाहेंगे कि जो रेडी पटरी वाली हैं उनकी समस्याएं दूर होगी, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा? मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी की हो, चाहे यहाँ पे इंक्रोचमेंट की है, यहाँ पे भीड़ भाड़ की है, और यहाँ पे जो थोड़ी सी रोड टूटी हुई है या थोड़ी सी खराब है, मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अगर इस क्षेत्र से जीत के आता हूं तो मैं पूरा काम बहुत जल्दी इसके लिए करूंगा, और किसी प्रकार की जो समस्या होगी उनका सभी का समाधान किया जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पश्चिम जिला में आपको पार्टी टिकट दे और आप क्षेत्र के लिए कार्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।